ही बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल अंसारी की हार तय है। अपना त्याग पत्र तैयार रखे हफीजुल। गुरुजी के चुनाव प्रचार पर भी बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है। कहा, हार के डर से एक बीमार और अस्वस्थ व्यक्ति को चुनाव में उतार रही है जेएमएम। ये उम्र तो राजनीति से संन्यास की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है, गुरुजी के उम्र में आऊंगा तो ले लूंगा संन्यास। बाबूलाल मरांडी, मधुपुर को बनाया जा रहा है पाकिस्तान, कहा है बाबूलाल मरांडी ने। तो ये बयान दिया है बाबूलाल मरांडी ने, जहां पर उन्होंने कहा है कि गुरुजी के उम्र में आऊंगा तो वो संन्यास ले लूंगा और गुरुजी को इस उम्र में संन्यास ले लेनी चाहिए थी। मधुपुर को पाकिस्तान बनाया जा रहा है, कहा है बाबूलाल मरांडी ने। झारखंड में हाल ही में संपन्न हुए 2 उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद मधुपुर की ये जो सीट है ये काफी दिलचस्प है और बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ से एक बड़ा कमबैक करना चाहती है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हैं, जो लगातार मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाबूलाल जी, कैसी आबो हवा बह रही है इस बार मधुपुर की? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि हम 3 तारीख से लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगभग संगठन के दृष्टिकोण से पूरा विधानसभा क्षेत्र को पार्टी ने 7 मंडलों में विभाजित किया और सभी मंडलों में एक राउंड हम घूम चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि लोगों की जो उत्साह देख रहे हैं गाँव में, जब चिलचिलाती धूप में महिलाएं लोग आते हैं, मिलते हैं और वोट देने के प्रति भी अस्वस्थ दिख नहीं रहे बल्कि बोल रहे हैं लोग, तो मैं कह सकता हूं कि भाई मधुपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी आराम से इस बार जीतेगी। चुनौती आप कह रहे हैं नहीं कि ये चुनौती है? देखिए, चुनाव में चुनौती तो रहती है, हर कोई ताकत लगाते हैं। पूरी सरकार है तो सरकार भी ताकत लगाएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। आपके जो सहयोगी है, आपके जो अलायंस पार्टनर है आसू, उनका कोई चेहरा मधुपुर में दिख नहीं रहा है, थोड़ी बेचैनी बीजेपी के लिए? नहीं, उनसे भी होगा तो आएंगे। बाकी सारे लोग लगे हुए यहाँ जो भी उनके साथ थे, क्योंकि प्रत्याशी तो बेसिकली उन्हीं के थे, हम लोगों ने तो सिंबल दिया है, तो इसलिए कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी को लेकर कहीं कोई बात आसू के साथ है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो आसू के नेता भी आएंगे प्रचार के लिए? हाँ, तो इसमें क्या है, क्योंकि इस वक्त तो बंगाल में भी गए थे प्रचार में और हमने कहा कि जब आसू से चुनाव लड़े थे गंगा नारायण सिंह जी, और चुनाव में एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिंबल दिया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो भी आसू के साथ जुड़े हुए काम कर, सारे लोग लगे हुए काम कर रहे हैं। राज परिवार की नाराजगी? देखिए, स्वाभाविक है, जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं थोड़ी सी इच्छाएं तो रहती है, वो समाप्त नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने चुनाव घोषणा होने के पहले भी हमने खुद भी उनसे बात की है और हमने कहा कि भाई कभी कभी ऐसी निर्णय होती है, पार्टी हित में, राज्य हित में और क्षेत्र के हित में निर्णय लेना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि समय आते आते सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा। प्रचार में आएंगे राज परिवार? हमने उनसे आग्रह किया है। बाबूलाल जी, भीतरघात का खतरा तो नहीं है ना बीजेपी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भीतरघात कुछ नहीं होता है, क्योंकि मतदाता होते हैं, वोट देने वाले होते हैं, वो वोट देते हैं। तो हम अगर थोड़े बहुत दुखी भी होंगे तो हमारे कहने से कोई पब्लिक नहीं चलती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो बातें चलती रहती है वो बिल्कुल गप ही होता है और बाकी कुछ नहीं रहता। जेएमएम कह रहा है कि आपने भी आसू के साथ विश्वासघात किया, एक थैली साहब को आपने टिकट बेच दिया।
देखिए, अब कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, और अगर आज मैं कहूँ कि गंगा नारायण सिंह तो खुद से मेहनत करके अपने पुरुषार्थ के बल पर कुछ खड़ा किया, और आज आप देखें जो जेएमएम में है वो तो क्या करते हैं, वो लोग परिवार के लिए तो राजनीति कर रहे हैं, पैसे के लिए तो लोग राजनीति कर रहे हैं। अब जेएमएम में जो नेता हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, कि पूरा प्रदेश जानता है कि वो लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो जनता के लिए राजनीति करती है, प्रदेश के लिए राजनीति करते हैं, देश के लिए राजनीति करते हैं। आपके केंद्रीय नेता भी यहाँ कैंप करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, सामान्य तौर पर बाय इलेक्शन में हम लोग कोई बहुत केंद्रीय नेता को बुलाते नहीं है। अगर आ गए तो अच्छी बात है। आपने कोई भी पिछले दिनों भी 2 बाय इलेक्शन हुए हैं, तो कोई केंद्रीय नेता है नहीं थे। बाबूलाल जी, एक प्रेशर तो होगा, एक साइकोलॉजिकल भी प्रेशर होता है कि 2 उपचुनाव आप हार गए, ये तीसरा आपके सामने उपचुनाव है, और कहीं ना कहीं आपकी स्वीकार्यता भी इससे जुड़ी हुई है, ये मानते हैं कि नहीं आप? मैं ये कहूँगा कि पहले जो 2 चुनाव हारे तो उस समय तुरंत सरकार बनी थी जेएमएम की, तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन आप तो सरकार को बने हुए 1 साल हो गए, तो 1 साल में जो लोगों की उम्मीदें थी वो और साफ हो गया, लोगों को समझ में आ गई कि सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे चुनाव का परिणाम क्या होता है। जो मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक चला, चुनाव से पहले ही मंत्री पद का उनको ऑफर दे दिया, मंत्री बना दिया, तो ये मास्टर स्ट्रोक मधुपुर में चल पाएगा, इसका रिजल्ट मिलेगा? देखिए, हेमंत सोरेन को याद करनी चाहिए, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री बने थे बिना विधायक बने हुए, और तमाड़ से चुनाव लड़े थे। तमाड़ में एक मामूली सा व्यक्ति राजा पीटर ने उनको चुनाव में बुरी तरह से पराजित किया और उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। और यहाँ भी उनकी वही गति होने वाली है जो शिबू सोरेन जी की तमाड़ में हुई थी। यहाँ पर जिसे उन्होंने मंत्री बनाया है, क्या नाम है उनका, हफीजुल साहब, तो तारीख उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। हम तो कहेंगे कि उनको रिजनेशन लेटर लिख करके रखना चाहिए। सहानुभूति नहीं मिलेगा हाजी साहब का? पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई सहानुभूति तो उसमें होता है, कोई शहादत होते हैं, शहीद होते हैं, अरे स्वाभाविक मृत्यु तो जीवन में चलते ही रहता है, कि हम सब लोग भी एक दिन मरने ही वाले हैं। तो स्वाभाविक मृत्यु में सहानुभूति का कुछ मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि एक ना एक दिन तो मरना ही है। और फिर हाजी साहब के तो उम्र भी काफ़ी हो गए थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई 40 साल के थे। तो इसलिए हमने कहा कि इसकी कोई ये नहीं, तो स्वाभाविक मृत्यु है, होते ही रहता है इस प्रकार की मृत्यु। बाबूलाल जी, यूपीए की एकजुटता, क्योंकि तमाम कैबिनेट के मंत्री यहाँ लग चुके हैं, कल से मुख्यमंत्री भी यहाँ कैंप करेंगे, कोई असर डाल पाएगा? देखिए, वही तो दर्शाता है ना, जो सत्ता में है और उनको अगर बहुत भरोसा होता तो पहले विधायक बनाते, लेकिन उनको खुद की ही भरोसा नहीं थी कि हम इनको विधायक बना पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने मंत्री के रूप में चुनाव उतारा। उससे भी उनको ये भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हो पाया, तो अब हमने अखबारों में देखा कि भाई शिबू सोरेन तक को बेचारा जो एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके स्वास्थ्य को मैं जानता हूँ, अब उनको भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अखबार में मैंने जो देखा, क्या सच है पता नहीं, कि वो भी 9 तारीख से आएंगे, यहाँ कैंप करेंगे। तो मैं सोचा कि भाई राजनीति क्या ना क्या करवाते होंगे लोगों को। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जिस दिन अगर मेरा शरीर श्वास चलने नहीं लगेगा तो फिर मैं उस दिन राजनीति से अपने आप को अलग कर लूँगा। ऐसा मैं बाबूलाल जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। बात मधुपुर में चुनाव की हो रही है, लेकिन बात पाकिस्तान भारत की भी हो रही है यहाँ। तो देखिए, पाकिस्तान और भारत की बातें नहीं हो रही है, जो हमने सुना है ये पता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ जो जगह जगह लोगों ने हमें बताया कि पिछले चुनाव में जब हाजी साहब चुनाव जीते और विजय जुलूस लोगों ने निकाला था, तो लोगों ने बताया कि गांधी चौक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये बड़ा आश्चर्य होता है भाई, जिस देश में अगर जिस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी और भारतीय क्या कहते हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, इनको भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है।
और उनके विजय जुलूस में अगर पाकिस्तान की जिंदाबाद लगता है तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या होगी। तो स्वाभाविक है कि बाकी लोग भी सोचने को विवश होते हैं, अगर भारत में आज भी पाकिस्तान की कोई जय जयकार कर रहे हैं, और ये पहली दफा नहीं हो रहा, कई जगहों पर लोग लगाते रहे हैं, तो यहाँ भी लोग लगा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ के लोग इस बात पर तो विचार करेंगे कि क्या भाई मधुपुर में भी कोई पाकिस्तान की जिंदाबाद करे और फिर वैसे लोग चुनाव में जीतेंगे, तो फिर ये तो पाकिस्तान ही बनाने वाली बात हो गई ना। जो सत्ताधारी लोग हैं, जो दल है, वो तो कह रहा है कि आप संभावित हार को देख रहे हैं, इसलिए चुनाव को पोलराइज कर रहे हैं। अरे हम हार को क्या देख रहे हैं भाई, उन्होंने बोला है। अब हेमंत सोरेन खुद कहा है कि भाई जय श्री राम नारा से उनको परेशानी होती है। तो अब बताओ भाई, हिंदुस्तान की धरती में तो जय श्री राम की नारा लोग लगाएंगे, कृष्ण का नाम लोग लेंगे, हर हर महादेव का नाम लेंगे, जो कि भारत की पहचान उसी से है। और भारत की जय जयकार अगर हम नहीं करेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे। और इससे अगर कांग्रेस को परेशानी, इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को परेशानी है, तो हम तो जनता को बोलेंगे कि भाई ऐसे लोगों को मत वोट देना। अगर ये लोग भारत माता की जय जुबान से नहीं बोल सकते, उसमें भी इनको बड़ी तकलीफ होती है, तो ये गलत है। अगर हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो दुनिया भारत की जय जयकार कैसे करेगी। तो हमारे साथ बाबूलाल मरांडी थे। साफ तौर पर कहना है, राजनीति है, चुनाव है, थोड़ा संघर्ष जरूर है, लेकिन दो जो उपचुनाव हुए उसका सियासी मिजाज मधुपुर के सियासी मिजाज से बिल्कुल अलग है। और बाबूलाल मरांडी को खासतौर पर पूरा भरोसा है कि तमाड़ का इतिहास मधुपुर की जनता दोहराने जा रही है। कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 मधुपुर।